नमस्कार दोस्तों, जेडी सिविल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में सीजीपीएससी ने अपना संशोधित मॉडल आंसर जारी कर दिया है, जिसमें प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट में 7 प्रश्नों को विलोपित किया गया है तथा 9 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किया गया है। आइए हम समझते हैं कि किन प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किया गया है। देखो, फर्स्ट प्रश्न देखो, भारत के सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? इसका पहला आंसर लिया गया था, पहले के जो मॉडल आंसर था उसमें लिया गया था भारत के महान्याय अधिवक्ता। इसमें बदलाव करके सही एग्जैक्ट आंसर ले लिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर डी एग्जैक्ट सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट की लीगल एडवाइजर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है। और जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है भारत के महान्याय अधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अटॉर्नी जनरल के क्या होते हैं? असिस्टेंट होते हैं, सहायक होते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना हमेशा, ये सॉलिसिटर जनरल है ना, इसका उल्लेख ना तो संविधान में है ना ही किसी कानून में है। मतलब एक ऐसा पद है इसका ना तो ये संवैधानिक है और ना ही ये वैधानिक है। बेसिकली इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करता है और इसका पारिश्रमिक का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन ये किसके रूप में कार्य करते हैं? महान्यायवादी के सहायक के रूप में कार्य करता है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लीगल एडवाइजर होता है महान्यायवादी। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया। देखो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पहले आंसर लिया गया था बी को बी पीडीआई इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। लेकिन अब बदलाव करके ले लिया गया है ऑप्शन ए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान। दोस्तों, अभी भी इस क्वेश्चन पे डिस्प्यूट है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी सही है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो कायदे से क्वेश्चन विलोपित होना था। दोस्तों, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है? वह इनकम जो हमारे कंजप्शन के लिए हो, जिसे हम क्या कर सकते हैं? कंजप्शन कर सकते हैं या सेविंग कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा कुछ लायबिलिटी नहीं होता। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमेशा पर्सनल इनकम से निकाला जाता है। क्लियर? पर्सनल इनकम में जब हमारा कोई पर्सनल इनकम होता है तो उसमें हम डायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब आयकर मतलब क्या? व्यक्तिगत कर भुगतान, पर्सनल टैक्स पेमेंट है ना, व्यक्तिगत कर भुगतान। तो ये हो गया व्यक्तिगत कर भुगतान, ये भी ऑप्शन सही है। पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, ये सही है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के अलावा भी हम कुछ भुगतान करते हैं, जैसे फाइन भुगतान करते हैं, दंड हो गया, भुगतान करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? नॉन टैक्स पेमेंट, गैर कर भुगतान। तो डेप्थ में पूछा जाए तो माइनस गैर कर भुगतान भी होना था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन पहले आंसर लिया गया था बी, इसको हटाकर आंसर ले लिया गया है ए। लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आंसर यही लिखा हुआ है। अब ये होता भी है, यूपीएससी में हमेशा ट्रेंड है कि 4 विकल्पों में, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, 4 विकल्पों में जो ज्यादा सही होता है, जो ज्यादा आंसर के करीब होता है, उसी को लिया जाता है। अगर यहाँ पर मैं बोलूं तो बी ही आंसर होना था, लेकिन इसमें बदलाव करके ए को आंसर ले लिया गया। हालांकि ए भी सही है, लेकिन ज्यादा सही बी है। अगर इस क्वेश्चन पे 2 ऑप्शन है तो पीएससी में इसको विलोपित होना था, लेकिन विलोपित नहीं किया, आंसर ए को ले लिया गया है। क्लियर? दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे बदलाव देखने को मिला। निम्नलिखित में से सही विकल्पों पर विचार कीजिए। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करता है, स्टेटमेंट गलत है। ये पराबैंगनी विकिरणों की नहीं, अवरक्त विकिरणों को ऊष्मा के रूप में क्या करता है? उत्सर्जित करता है।
इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करता है, ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करता है। तो स्टेटमेंट तो एग्जैक्ट गलत है। लेकिन सेकंड पे क्या है, विवाद है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो विवाद है। जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बादल और गैस से आने वाली सौर विकिरण का लगभग 1/4 एक चौथाई को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। एग्जैक्ट सही है एनसीईआरटी, लेकिन पीएससी ने इसको गलत माना और आंसर ले लिया सी। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों गलत है। क्लियर दोस्तों, इंडियन जीएस के 3 क्वेश्चन में बदलाव देखने को मिला। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ जीएस के। छत्तीसगढ़ जीएस में सबको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है। पहले इसका आंसर लिया गया था 6, जिसमें सुधार किया पीएससी ने और एग्जैक्ट सही आंसर लिया है 7। हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो 7 राज्यों को छूता है, जिसमें सही सुधार किया गया है पीएससी द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन का सुधार किया गया है, निम्न में से किस जिले में सेक्स रेशियो लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। पहले इसका आंसर लिया गया था कांकेर, लेकिन अब इसका आंसर लिया गया है कोंडागांव, जो एग्जैक्ट सही है। कोंडागांव में महिलाओं की लिंगानुपात ज्यादा है। क्लियर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि रतनपुर के मराठा शासन अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। इसका पहले इसका जो आंसर लिया गया था ना, वो आंसर लिया गया था टेगो, प्रोक्त सभी को लिया गया था, लेकिन इसमें बदलाव देखने को मिला और आंसर लिया गया है ए को, मराठी को। मतलब जो मोड़ी है ये उर्दू है, इसको लिपि माना गया है। मोड़ी और उर्दू क्या थे, लिपि थे उस समय। हालांकि इस पे इसका ऑथेंटिक सोर्स है कि मराठी क्या उस समय भाषा का रूप में प्रयोग किया जाता था। क्लियर दोस्तों। अगर हम जो 7 क्वेश्चन पे देखते हैं किसमें बदलाव किया गया है। सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। दोस्तों इसका पहले आंसर लिया गया था भास्कर का आंसर लिया गया था, जो कि गलत था। इसमें सुधार किया है पीएससी ने। इसका एग्जैक्ट सही आंसर लिया है देवदंडी को उसमें सही आंसर लिया है। पीएससी ने सही आंसर लिया है यहाँ पर। दोस्तों अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित है। पहला स्टेटमेंट था निर्धारण सूची, तुलन पत्र, तीसरा कलेक्टर, चौथा कॉलोनाइजेशन। दोस्तों पहले इसका आंसर लिया गया था सी। मतलब किसको निर्धारण सूची, कलेक्टर और कॉलोनाइजेशन को आंसर लिया गया था, लेकिन इसमें बदलाव करके इसका एग्जैक्ट सही आंसर लिया गया है ए को, क्योंकि जो धारा 3 है सेक्शन 3 में निर्धारण सूची, तुलन पत्र, कलेक्टर और कॉलोनाइजेशन तीनों का क्या है, परिभाषा दिया गया है। इसलिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि काली कमोद एवं लेक्टोमाची दलहन एवं तिलहन है, उसको पहले सही माना था पीएससी ने, और उसमें बदलाव किया गया और उसको गलत लिया है आंसर। एग्जैक्ट सही आंसर उसमें पीएससी ने लिया है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन पे अभी भी डिस्प्यूट विवाद बना हुआ है, जैसे ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे अभी भी विवाद है, लेकिन आंसर तो चेंज होगा नहीं क्योंकि फाइनल मॉडल आंसर था, है ना। लेकिन कायदे से मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन बताऊं तो क्वेश्चन पे क्या होना था, विलोपित होना था, क्योंकि दोनों सही, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। अगर मैं यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से मैं बात करूं तो यूपीएससी में जो आंसर लिया जाता है ना, जो ज्यादा आंसर के करीब होता है उसी को लिया जाता। तो मेरा ओपिनियन था कि बी को लेना सही था, लेकिन इसमें बदलाव करके ए को लिया गया, खैर वो भी सही है। अब पीएससी तो पीएससी ही है, क्या कह सकते हैं, है ना। थैंक यू।